राहुल गांधी ने बदले के चक्कर में चीन पर पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे के बिना छपी किताब का जिक्र करके सिर्फ संसद का ही नुकसान नहीं किया, बल्कि उन्होंने इस मुद्दे पर सेल्फ गोल भी कर दिया। क्योंकि जो किताब छपी ही नहीं, उसके आधार पर मुद्दा बनाने की कोशिश करने में राहुल गांधी ने उन पन्नों को पलटवा दिया जो असल में चीन को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की नीतियों और हमारे इतिहास का आईना है। और यकीन मानिए, पब्लिश हो चुकी ये किताबें ज्यादा तकलीफ देने वाली हैं, जो कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करने वाली हैं। इनफैक्ट कर चुकी हैं। राहुल गांधी की पार्टी से सवाल करती हैं ये किताबें। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी और जब वो प्रधानमंत्री रहे, 14 साल तक देश के इंटेलिजेंस ब्यूरो के मुखिया रहे थे भोलानाथ मलिक। उन्होंने किताब लिखी, माई ईयर्स विद नेहरू द चाइनीज बिट्रेयर। 1962 के चीन युद्ध पर इस किताब में भोलानाथ मलिक क्या लिखते हैं, आप गौर फरमाइए। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने प्रधानमंत्री नेहरू को सलाह दी कि चीनी सीमा पर भारत को नई चौकियां बना लेनी चाहिए, इससे चीन बल प्रयोग नहीं कर पाएगा। पंडित नेहरू को इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट पर गहरा विश्वास था, जबकि सेना चेतावनी दे रही थी कि चीन हमला करेगा। इसके बावजूद पंडित नेहरू आईबी के रिपोर्ट के आधार पर रणनीति बनाते रहे और इसका असर क्या हुआ? 1962 के युद्ध में चीन ने भारत की 38,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर अवैध कब्जा जमा लिया। यह वही जमीन थी जिसे लेकर संसद में देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने 31 अगस्त 1959 को कहा, हिंदी में अगर अनुवाद करूं तो ये इलाका बंजर है, घास का नामो निशान है भी नहीं है वहां पर, एक निर्जन और बंजर क्षेत्र और 17,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये जगह। ये फैक्ट है, पन्नों पर लिखा हुआ फैक्ट, लोकसभा के रिकॉर्ड में दर्ज फैक्ट। तो राहुल गांधी जी जिस चीन का राग अलाप कर सियासी बदला लेने की कोशिश कर रहे थे, उस चीन के साथ के इतिहास के पन्ने अगर पलट लिए जाए तो सवाल के तीर सीधे सीधे कांग्रेस को घायल करेंगे। क्योंकि सिर्फ भोलानाथ मलिक ने ही नहीं, बल्कि ब्रिगेडियर जेपी दालवी, उन्होंने भी चीन पर कांग्रेस की नीति पर सवाल उठाते हुए अपनी किताब हिमालयन ब्लंडर के पेज नंबर 53 पर लिखा है, हमने जंग की कोई तैयारी नहीं की थी, ना ही हमने कोई ऐसा डिप्लोमेटिक रिश्ता बनाया था कि जंग के वक्त कोई देश हमारी मदद कर सके। 1959 में भारत के पास कोई ठोस स्पष्ट नीति नहीं थी, चीन के विरुद्ध सहायता करने के लिए कोई घोषित मित्र नहीं थे और ना ही चीन को चुनौती देने के लिए कोई सैन्य शक्ति। ये वो पन्ने हैं जो पब्लिश हो चुके हैं। अगर राहुल गांधी इन पन्नों को पलटते तो उन्हें भी सच्चाई पता चलती। रही बात रिटायर्ड जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की, तो डोकलाम संघर्ष के बाद उनका एक बयान बतौर आर्मी चीफ आपको सुनना चाहिए। Not an inch has been lost. Not an inch has been lost. That's right. Approaching this whole issue in a step-by-step manner. So the initial step was, of course, the disengagement, which I've just talked about. So future rounds of talks will continue, and I'm sure. तो साफ और स्पष्ट शब्दों में जनरल नरवणे कह रहे हैं कि भारत की जमीन पर चीन ने कब्जा नहीं किया है। अब जो वो कह रहे हैं उस पर विश्वास किया जाए, या जो उनका नाम लेकर कहे जाने की कोशिश की जा रही है उस पर विश्वास किया जाए।